हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेई मेंस फरवरी का सेशन दिया 2021 का एंड पेपर 2 दिया, मतलब बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग। उनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मैंने उनसे बात की थी कि और मैंने अपने वीडियोस में भी कहा था कि अगर आप मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं आपके लिए बात करूंगा। एंड स्टूडेंट्स, मैंने उस चीज को किया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड हम उसका रिस्पॉन्स के बारे में भी जानेंगे और सब कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर हम जेई मेंस के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो यहाँ पे अभी तक तो रिजल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सिमिलरली अगर हम एनटीए के साइट पे जा रहे हैं तो एनटीए पे भी कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि एनटीए में कॉन्टैक्ट अस लिखा है, जिसमें जनरल एडमिन का उन्होंने ईमेल दिया है और साथ ही साथ जेई मेंस के जो रिलीज हुआ था जो रिजल्ट, उसमें भी एक ईमेल एड्रेस दिया था। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि ये चीज हो क्या रही है। अब कहीं पे देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। व्हेनेवर यू वांट टू अप्रोच और आपको अपनी बात रखनी हो ना, सो देयर शुड बी नेवर अ एंगर। आपके अंदर गुस्सा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वे इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चलो मीडिया में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो ट्विटर पे जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे फेसबुक पे हम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इंसाफ चाहिए, आई वांट जस्टिस, और मैं यहाँ पे फेसबुक पे बोलूं आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, आप क्या बोलोगे? अरे आप कोर्ट में जाइए अगर आपको जस्टिस, मतलब देयर इज अ फॉर्मल वे। तो सिमिलरली जब कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्स्ट फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स के केस में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया, अगर आप देख सकते हैं, मैंने अभी अभी उनको ईमेल लिखा है। एंड ये ईमेल अगर आप देखोगे, ये बेसिकली JEE-mains@nta.ac.in को गया है। एंड दूसरा जो जनरल एडमिन है जो आपके एनटीए के, उनको मैंने अभी अभी भेजा है। इसमें मैंने लिखा है उनको कि सब्जेक्ट मैंने उनको दिया, रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन डेट ऑन विच जेई मेंस पेपर 2 बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग फरवरी सेशन 2021 रिलीज रिजल्ट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, इसका हमको वो डेट चाहिए। एंड उसमें मैंने लिखा, ये आप मेरा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, indiabuddy1217@gmail.com। अगर आपको मुझसे बात करनी हो कभी भी पर्सनली तो आप इस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने उनको लिखा है, रिस्पेक्टेड पर्सन, क्योंकि हमको नहीं मालूम एडमिन कौन है। आई रिक्वेस्ट दैट यू कैन यू अपडेट अस अबाउट द जेई मेंस पेपर 2 बी आर्किटेक्चर फरवरी सेशन 2021 result release date. On official site there is hardly any update on it. Many students who have given exam are waiting to get update on it. We would be happy if you can provide the tentative date if the dates are not fixed. तो एकदम क्लियरली मैंने उनको बोल दिया कि अगर आपके पास टेंटेटिव डेट्स भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार हमने कोई डेट बोल दिया और वो डेट पे नहीं रहा तो वो बोलेंगे ये तो आपके पास रिटर्न में है, आपने ऐसा बोला। तो नहीं, तो हमने कहा कि आप टेंटेटिव भी दे सकते हैं कि मान लीजिए वो बोलेंगे सर परसों लगेगा या तो उसके एक दिन बाद लगेगा। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि हमको मालूम पड़ जाता है कि ओके चलो ये हफ्ते में लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। अब कई लोग कहेंगे कि सर आप ईमेल के थ्रू कैसे जा रहे हैं, तो अगर आप मेरी बात समझेंगे, मैंने आपको बात किया था कि मैं 18 के बाद भेजूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे अब एक फॉलो करना चालू किया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने पहले ईमेल डाल दिया, अब सेकंड हम 1-2 दिन इनको देते हैं रिप्लाई आने के लिए। अगर रिप्लाई नहीं आए तब हम इनके हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि क्या कभी आपने नीचे वाले से बात किया, आप डायरेक्ट हमारे पास कैसे आए। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में आपको कोई प्रॉब्लम है एंड आपने उस प्रॉब्लम को सीधा प्रिंसिपल के पास लेके चले गए, तो तो आप ये नहीं बोल सकते कि टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आपने तो टीचर से बात ही नहीं किया। लेकिन अगर आप पहले अपने टीचर से बात कर लेते हैं, फिर जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे बात करते हैं, अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तब आप प्रिंसिपल के पास जाइए, तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट होता है। और अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं तो वहां पे होगा क्या, फिर प्रिंसिपल भी आपको बोलेगा कि आपने रूल फॉलो नहीं किया, आप नीचे बात कर सकते थे, आप मेरे पास डायरेक्ट कैसे आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर आप गिल्टी, भले आपकी पॉइंट बहुत सही हो लेकिन आप एक गिल्टी मोड में आ जाते हो। तो वही चीज मैं नहीं दोहराना चाहता कि स्टूडेंट्स के पॉइंट में होगा क्या, जब हम बहुत ज्यादा हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे वो कहेंगे आपने तो नीचे बात ही नहीं किया, आप डायरेक्ट हमारे पास कैसे आ गए, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को ये करना चाहिए। तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको देखिए होता क्या, जब मैंने ये ईमेल डाला ना, अब इससे होगा क्या, वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं यार लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है एंड अब वो तो रिटर्न में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि उनके ऊपर भी ये धीरे धीरे एक प्रेशर आता है, भले वो रिप्लाई दे ना दे, लेकिन वो इस चीज को तो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे अब पब्लिक पूछना भी चालू कर दिया है। सो एनटीए से मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के बारे में सोचिए एंड प्लीज रिजल्ट उनका अपलोड कीजिए। एंड जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियो को भी आप फॉरवर्ड कीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वाला वीडियो, तो मैं उसको इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स मैं एक ऑनेस्ट चीज में
बताता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और आज मैं यूएस के बेस पे एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूँ। तो मुझे कभी भी यूट्यूब में, मैंने कभी यूट्यूब इस चीज के लिए नहीं बनाया कि हाँ चलिए यूट्यूब से अर्निंग है, नहीं, वो अर्निंग जो भी मेरे को यूट्यूब से अर्निंग मिलती भी है वो मैं बेसिकली सोशल एक्टिविटीज में डाल देता हूँ कि जिनको जरूरत है मैं उनको दे देता हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो मुझे पहचानते रहेंगे और उनको मालूम है कि मैं ये सारी चीजें करता हूँ। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे फेमस होने का इतना शौक होता तो मैं अपना चेहरा दिखाता था। मुझे बिना चेहरे दिखाए और मैं सिर्फ अपनी बात पब्लिक के लिए रखना, क्योंकि देखिए ईमेल और अथॉरिटी से कोई भी आपके बारे में बात नहीं करता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब मैंने ईमेल डाल दिया, अगर कुछ रिस्क होता है तो मेरे ऊपर आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। सो आई एम टेकिंग दैट रिस्क फैक्टर ऑल्सो। तो इस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट के रूप में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए। आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके बेसिकली जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी बोलिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास एक बल्क क्राउड आता है ना, तो फिर आपको लोग आपकी बात को समझते हैं, सुनना चाहते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड मुझे मालूम है आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप तो लाइक बटन पे क्लिक करेंगे ही। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका सब्सक्रिप्शन एंड लाइक हमें मोटिवेशन देता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।